तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। जिस तरह से स्पीकर ने निदाई वोट से पहले बात की और अक्सरियत ने हाँ में जवाब दिया और तंजीम नौ बिल पर बाकायदा वोटिंग कराई जाएगी। लगातार सुबह से लोकसभा में तमाम पार्टियों की तरफ से बातचीत रखी गई, अपने अपने एतराज़ात रखे गए 370 को लेकर। हर एक ने अपने अपने अंदाज में 370 पर बात की। ज़्यादातर लोगों ने इसको हटाने की, मनसूख करने की बात की, लेकिन तरीक़ेकार पर सरकार के कुछ एतराज़ात भी हुए। लेकिन अमित शाह ने तमाम एतराज़ात का बहुत ही आसानी से और सुलझ अंदाज में जवाब दिया है। और ख़ुद अमित शाह ने जो लोग 370 को न हटाया जाए इसके पक्ष में है, उनसे ही सवाल किया कि क्यों न हटाया जाए। 370 से आखिर पिछले 72 साल से कश्मीर को क्या मिला और हटने पर कश्मीर को क्या मिलेगा। यानी 370 मनसूख होता है तो कश्मीर को क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये भी उन्होंने साफ किया लोकसभा में। कल राज्यसभा में बिल मंजूर कर लिया गया और अब लोकसभा में टेबल किया गया है। बाकायदा सुबह से इस पर बहस चल रही थी कि 370 को हटाया जाए। हर पार्टी ने अपने अपने एतराज़ात रखे, अपनी अपनी बात रखी। तारीख़ के हवाले से बहुत कुछ कहा गया और उसी तारीख़ के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बहुत सी बातें रखी कि क्यों हटा रही है मोदी सरकार 370 की ये दिफा जम्मू कश्मीर से। अमित शाह ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है। आर्टिकल 370 हिंदुस्तान की इत्तेहाद और सालमियत के लिए ख़तरा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान और कश्मीर को नहीं जोड़ता है 370 और 370 को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों पर। और हालात मामूल पर आने के बाद रियासत का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने साथ ही ये साफ कर दिया हुर्रियत के साथ नहीं होगी कोई बातचीत, कश्मीरी लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा तामीर और तरक्की के नए दौर का करेंगे आगाज। लद्दाख से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आड़े हाथों, कहा यूटी की मांग में करगिल हमेशा रहा लोगों के साथ। वज़ीर आज़म ने की नमग्याल की सताइश। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां मुसलसल जारी, मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर। खत्ते जम्मू के कई इलाकों में भी पाबंदियां आयद, हालात मजमूई तौर पर काबू में। घर में किया गया है नज़रबंद, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, मरकज़ के फैसले को धोखाधही से किया ताबीर। मीडिया से खिताब के दौरान हुए काफ़ी जज्बाती, कहा जारी रखेंगे लड़ाई। और पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर मामले पर बहस के दौरान देखे गए शोर शराबे के मनाजर। हसनैन मसूदी ने की मरकज़ के इक़दाम की सख्त नुक्ताचीनी। जितेंद्र सिंह ने क्या लिखी गई है नई तारीख। आइए सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर वोटिंग जारी है। पुनः दोहराया जाता है कि दोनों बटन एक साथ दबाएं। एक बटन माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर रेड बटन लगा है और सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से एक बटन हरा रंग हाँ के लिए, लाल रंग नहीं के लिए और पीला रंग मतदान में भाग ना लेने के लिए। पहले गोंग से
दूसरे गोंग ध्वनि के बीच में 10 सेकेंड का समय रहता है और जब आपको पहले से दूसरे गोंग की आवाज़ सुनाई दे, उन दोनों गोंग की साउंड के बीच में दोनों बटन दबा के रखना अनिवार्य है, तभी आपका वोट दर्ज होगा। गोंग की आवाज़ सुनने के पहले अगर आपने बटन दबाया तो आपका मत दर्ज नहीं होगा, इसका कृपया ध्यान रखें। यदि आपका मत गलत दर्ज हुआ है तो आप स्लिप से भी वोटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में डिवीजन अपमतदान। लोकसभा में मंजूर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ। मंजूर कर लिया गया लोकसभा में बिल। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर तंजीमन और लोकसभा में भी मंजूर। 351 लोगों ने इसके खिलाफ में दिया वोट और 72 ने ना में दिया है वोट। और 370 हटाने और रियासत के तंजीमन से मुताल्लिक बिल लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। रियासत का खुसूसी दर्जा खत्म। 351 अरकान ने हिमायत में दिया है वोट के 370 खत्म किया जाए और वहीं 72 ने इसके खिलाफ में दिया है वोट। $370 मनसूख हो चुका है। लोकसभा में बिल पास कर दिया गया है। 351 अरकान ने 370 बिल को खारिज करने, मनसूख करने की हिमायत में वोट दिया है, तो 72 ने इस बिल के खिलाफ दिया है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। रियासत का खुसूसी दर्जा खत्म हो गया है। 370 हटाने और रियासत की तंजीम नौ से मुताल्लिक बिल को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। इस 370 को मनसूख करने की हिमायत में 351 और बिल की मुखालफत में 72 अरकान ने वोट दिया। मान्य सदस्य मान्य सदस्य गौरव जी, सबको बैठ के बराबर स्लिप। मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, 351, 351, ना 72, 72। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न ए की विधेयक पर विचार की आइटम नंबर 13। प्रश्न ए की विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। आइटम नंबर 13। प्रश्न ए की विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मतदान।
तो जम्मू कश्मीर तंजीम बिल लोकसभा में मंजूर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी। सदस्य प्लीज बैठ जाइए। और कांग्रेस ने बिल की जमकर मुखालफत की है। मशीन का उपयोग ठीक वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में पाबंदियां एहतियात के तौर पर आयद की गई हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मोदी हुकूमत कुछ भी करेगी। शाह ने कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत रियासत में इस कदर तरक्की को यकीनी बनाएगी कि लोग खुद समझ जाएंगे कि 370 उनके लिए बेमाना था। शाह ने कहा कि कोई भी बड़ा और आवाम दोस्त फैसला करने के लिए उनकी पार्टी वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखती। चर्चा नहीं करें। मैं आपको फिर व्यवस्था दे रहा हूं, आप अपने अपने बटनों से हाथ हटा लें। हटा ले सबने। मैं इस विधेयक को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल आपसे मतदान की कहेंगी, तब आप बटन को दबाना। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। अब मतदान। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से गोंग की आवाज सुन लें, उसके बाद दोनों बटन दबाएं, उसके पहले नहीं। माननीय कोई प्रॉब्लम है, बैठ जाएं, निर्णय सुनाना है, बैठ जाएं। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय हाँ 366, ना 66। निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, चूंकि श्री सौगत राय जी ने इस विधेयक पर संशोधन की सूचना दी है, वह सदन में अपने संशोधन पर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है, इसलिए बीच में क्यों ज्ञान बांटते हैं आप? चुप नहीं रहते क्या? इसलिए मैं खंड 2 से 103 को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 103 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 103 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि पहली से 5वीं अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली से 5वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा।
और अमित शाह ने बहस के दौरान ये कहा, आइए सुनते हैं। तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले, बाकी कोई कारण नहीं है, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं, मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे ऐसे लोग अंदर आते हैं जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। और घाटी के लोगों के लिए जहां तक चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, घाटी की जनता से हम जितनी जरूर पड़ेगी इतनी चर्चा इनके हर शक और शुबह को दूर करने के लिए करेंगे और हमारे कामों से भी, हमारे निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसलिए हमें कोई उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च। और उधर पार्लियामेंट में आज रियासत की तश्कील बिल पर बहस के दौरान काफी शोर शराबा देखने को मिला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क की तारीख में एक नया बाब दर्ज हुआ है। एनसी के हसनैन मसूदी ने मरकज के इस इकदाम की सख्त नुक्ताचीनी की। लद्दाख से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जेटी नमग्याल ने कांग्रेस पर 70 बरसों तक लद्दाख को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। This debate concludes, and even before the Home Minister has finished completing his reply, this day has already gone down in the history of India as a day of redemption, as a day of rejuvenation, as a day of resurgence. जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार, it was a miscarriage of history. And perhaps the gravest blunder in post-independence India. और आज 70 वर्ष के बाद ये प्रायश्चित की घड़ी आई। शायद विधाता को यही मंजूर था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह गृह मंत्री बने, तो ये प्रायश्चित का पुण्य कार्य उनके हाथों से हो। जनाब स्पीकर साहब, आज जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान रिश्तों के लिए एक सियाह तरीन दिन है। जो बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आज आपने क्या खोया। आपने 1,25,00,000 लोगों का विश्वास खोया, आपने उनका भरोसा खोया। आपने जो रूट लिया है वो बिल्कुल एक असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलवाड़ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रोनते हुए ये ऑर्डर ला रहे हैं। मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल का जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन
क्लाइमेटिक कंडीशन जो दुर्गम क्षेत्र है क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। लद्दाख से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जेटी नमग्याल ने लोकसभा में बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अड़हे तो लिया और वहीं उन्होंने कहा कि यूटी की मांग के लिए करगिल के अवाम हमेशा उनके साथ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे హ్యాపీ శ్రావణ మాసం